अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अर्न विद अस चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से भाइयों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि इसका विड्रा कब होगा और हम इस स्पॉट ट्रेड कैसे करनी है और इसका क्या फ्यूचर क्या होगा, हमें विड्रा मिलेगा या नहीं, मल्टीपल अकाउंट पे क्या हिसाब किताब होगा। तमाम सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो में कि हमें केवाईसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्पॉट ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और स्पॉट ट्रेड हमें कैसे करनी चाहिए, ये हमें विड्रा देंगे भी या फिर टोपी ड्रामा ही है, और मल्टीपल अकाउंट अगर हम बनाएं तो काम चलेगा या नहीं चलेगा, तो विदाउट केवाईसी की हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो तमाम सवालों के जवाब जो है ये मैं दूंगा। वीडियो के एंड पे आपको एक टिप दूंगा, उस टिप को आपने लाजमी से फॉलो करना है और उसके मुताबिक आपने चलना है, तब आप ज्यादा फायदे में रह पाओगे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक भाई है इंडिया से, तो उसने मुझे कमेंट किया है कि यहाँ पे स्पॉट ट्रेड करने का बाद एस-बुल टोकन अनलॉक हो जाएंगे, अनलॉक नहीं होंगे टोकन, यानी कि ट्रेड करने के बाद भी अनलॉक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो ये भी हम देखेंगे, और स्पॉट ट्रेड हमने कैसे करनी है ये भी हम देखेंगे। सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपसे क्लियर करूंगा एक एक बात, तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप फाइवरोई से कुछ फायदा उठाना चाहते हो, इस एयर ड्रॉप से फायदा उठाना चाहते हो, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहो। बाकी एक मोबाइल में मल्टीपल अकाउंट बनाने से क्या अकाउंट बैन हो जाएगा या कुछ भी होगा, तो उसकी भी डिटेल्स मैं इसमें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मेन अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन है और इसकी भी अभी केवाईसी नहीं हुई, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, तो इसकी अभी कोई केवाईसी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर रिव्यू है तकरीबन 15 दिन से। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, कुछ भी। ये पासवर्ड जो वो तो हमने लगाना ही लगाना होता है। उसके बाद ट्रेड पासवर्ड मैंने कोई नहीं लगाया, गूगल ऑथेंटिकेटर कोई नहीं लगाया, एसएमएस वेरिफिकेशन कोई नहीं लगाई। तो अभी आप देखो ना कि मुझे रिवार्ड मिलता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहां से थोड़ा सा निकलता है कि विदाउट केवाईसी जो है वो विड्रा हमें मिल सकता है, ठीक है। जो हमें रिवार्ड मिलता जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि विदाउट केवाईसी हमें कुछ मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि विदाउट केवाईसी मैं इसमें डिपॉजिट भी करूंगा और विड्रा भी करके आपको दिखाऊंगा, ठीक। सबसे पहले थोड़े से रूल्स की तरफ हम आ जाते हैं। थोड़ा सा रूल्स आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज को देखना चाहिए। एक तो 20 जनवरी से 20 फरवरी तक ये ऑफर चलने वाली है। आप पता नहीं कितने बंदे हो गए हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी ये चल रहा है या नहीं चल रहा। आप मल्टीपल अकाउंट बना के देख सकते हैं या फिर किसी को ज्वाइन करवा के देख सकते हैं कि उसको रिवार्ड मिलता है या नहीं। उसके बाद ऑल पॉसिबल यानी कि न्यू करंट यूजर जो है वो उनको मिलेगा, ठीक हो गया, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। और फर्स्ट 1 मिलियन यूजर्स जो है उनको मिलेगा, और जो बंदा इस पे डायरेक्ट ज्वाइन करता है उसको 140 मिलियन टोकन मिलेंगे, ठीक है। और वो आगे ज्वाइन करवाता है तो आपको 280 लाख टोकन मिलेंगे, जो कि $10 के बराबर हैं ये वाले, और ये जो है ये तकरीबन $42 के बराबर हैं। और अगर वो आगे किसी और को ज्वाइन करवाता है तो आपको 7 लाख टोकन मिलेंगे, वो तकरीबन $5 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको विद इन 3 डेज जो है वो आपको आपका रिवार्ड जो वो एस-बुल टोकन मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये बात जो है ये बिल्कुल देखने वाली के लिए, ये एस-बुल टोकन जो है वो बिल्कुल लॉक होंगे और अनलॉक होंगे 90 डेज के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्पॉट ट्रेड करें या ना करें तो ये लॉक ही रहेंगे। उसके बाद बात आ जाती है कि स्पॉट ट्रेड, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई $10 की स्पॉट ट्रेड करें, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि स्पॉट ट्रेड आप एनी स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं, तो आप मिनिमम जो है वो $10 ही कर लेना। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये काम करना है। और अब इनके यहाँ पे अगर रूल्स को देखा जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो न्यू मेंबर आएंगे ना वो एलिजिबल होंगे, पुराने मेंबर इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, उनको टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे साथ साथ। और यहाँ पे बताया गया है कि जब टोकन खत्म हो जाएंगे तो रिवार्ड जो है वो नॉट विल बी रिसीव होगा, ठीक है, उनको रिवार्ड नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, मेरी एडमिन से एक चैट हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूछा कि सर वी कैन विड्रॉ एस-बुल टोकन विदाउट केवाईसी, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया है। तो ठीक थे, तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, और इसका मतलब जो उसने सेंड किया ना मुझे, इसका मतलब ये था कि भाई मुझे कोई समझ नहीं आई आपकी, आप क्या कह रहे हैं। तो मैंने फिर इसको तुर्किश जुबान में किया है आपके सामने यहाँ पे, तो उसको फिर सेंड किया, ऐड करेंगे। उसके बाद फिर मैंने ये उसको जो तुर्किश जुबान में लिख के सेंड किया था ना, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, KYC 1, उन्होंने कहा ये क्या, KYC 1 वाज इनफ, यानी कि एक KYC काफी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना गूगल ऑथेंटिकेटर बाउंड कर लें, या फिर फोन नंबर लगा लें, या फिर फेस की वेरिफिकेशन कर लें, या फिर दूसरी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लें,
तो काफ़ी है, एक काफ़ी है। उसके बाद ये मैंने इनको सेंड किया है कि सारे मोबाइल पे हम फैमिली के अकाउंट्स बना सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि नहीं भाई आप यहाँ पे विड्रा यानी कि विद एक मोबाइल पे मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते। तो मैं तो भाई बना रहा हूँ, मेरे तो भाई बन रहे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था। तो भाई मेरे हिसाब के मुताबिक जो है वो हम मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि KYC अलग है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी की शिनाख्त अलग है। जिस एक बात हमेशा याद रखना, जिस ऐप में KYC का नामो निशान ना हो उसमें हम मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। और जिसमें KYC का ऑप्शन हो भाई उसमें हम मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि हर आइडेंटिटी जो है वो अलग है, हर बंदे की आइडेंटिटी जो है वो अलग अलग है। तो इस मेरे ख्याल से बना सकते हैं। बाकी अगर कोई भी आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये मेरा वो अकाउंट है जहां पे मैंने KYC लगाई हुई है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे मेरी KYC जो है वो पेंडिंग है, वेरीफाई हो रही है। और अब मैं आपको एक ऐसा अकाउंट लॉग इन करके दिखाऊंगा जिसमें मेरी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई सिर्फ मैंने जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है और उसमें मैं आपको डिपॉजिट करके और विड्रा करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, यानी कि विदाउट KYC, ठीक है। तो मैं वीडियो के साथ जुड़े रहें, इसमें आपकी स्पॉट ट्रेड भी होगी और काफी चीजों से आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसे अकाउंट में आ चुका हूं जिसकी कोई KYC नहीं हुई और मुझे रिवार्ड मिला हुआ है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने कैसे यहाँ पे काम करना है और कैसे हमने वर्क करना है, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ डिपॉजिट करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप USD में कभी भी ना करें, क्योंकि USD में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और USD से कम जो फ़ीस है वो LTC की है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि LTC की फ़ीस जो है वो तकरीबन इतनी लगती है, 0.13 USD लगती हैं। और अगर हम ट्रॉन की बात करें तो ट्रॉन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ीस एक ट्रॉन है और 0.06 है। यहाँ पे एक ट्रॉन और 0.06 है, तो इसलिए ट्रॉन जो है वो बेस्ट है सबसे। तो अभी मैं ट्रॉन में सेंड करूँगा। तो यहाँ पे आपने आ जाना है, TRX लिखना है, इसको ओपन करना है, उसके बाद आपने डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये एड्रेस जो है वो आपने कॉपी कर लेना है, HL5 है एंड पे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ KuCoin में। आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 172 है, तो मैंने 190 किया है, एक्स्ट्रा ही किया है। तो उतनी देर के लिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ जितनी देर तक मेरा जो विड्रा है वो यहाँ पे वसूल नहीं हो जाता। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा फंड आ चुका है, TRX यहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने करनी है ट्रेड। आप ट्रेड के दो असूल है, एक तो न्यू अकाउंट हो उसको एस बुल मिलने हैं, जहरी बात है, और दूसरी बात है कि आपने ट्रेड करनी है, ट्रेड जिसमें मर्जी आप कर लें। अब कैसे करनी है ट्रेड वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो या तो TRX के बटन पे क्लिक कर लें और या फिर आपको मिल जाएगा ये नीचे स्पॉट का बटन, इस पे क्लिक कर लें, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना इसमें आपने ट्रेड करनी हो। तो मैंने TRX में करनी है तो TRX मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझने वाली है जो बिल्कुल न्यू है। अब आपके पास जो है वो TRX ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। आपने यहाँ पे बाय नहीं करना, अब आपने सेल के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास TRX जो है वो ऑलरेडी है और आपने उसको USD में यानी कि सेल करना है, यानी कि आपने USD बाय करना है और TRX सेल करना है, ठीक है। तो अब आपने सेल के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने कर दिया सेल के बटन पे क्लिक। अब यहाँ पे ये जो लिमिट लिखा हुआ है, ये ऊपर जो लिमिट लिखा हुआ है, इस लिमिट को आपने मार्केट करना है, ठीक है। मार्केट हो गया, उसके बाद आपने इसको 100% कर देना है, इसको खींच के ना इसको 100% कर देना है और सिंपल आपने सेल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब यहाँ पे हम आके देख लेते हैं कि हमें USD मिल चुके हैं, फॉरन इंस्टेंट हमें मिल चुके हैं, एक सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। तो अब ये $10 की यहाँ पे ट्रेड हो चुकी है, यहाँ पे $10 की ट्रेड हो चुकी है। अब मैं दोबारा फिर वहाँ पे आता हूँ और दोबारा मैं इसे बाय कर लेता हूँ, ठीक है। बाय के बटन पे क्लिक किया, उसके बाद ऑल किया और यहाँ से वही मार्केट और ये ऑल कर लेना। ऑल करने के बाद अब फिर बाय के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो 2 बार हमारी ट्रेड जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं दोबारा करता हूँ तो यहाँ पे TRX आ जाते हैं एक ही सेकंड में, थोड़ी लेट हो गई है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे TRX जो है वो मिल चुके हैं, ठीक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे कुछ USD जो हैं वो TRX में कन्वर्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि अब मुझे मज़ीद जो है वो इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मैं डिपॉजिट कर लेता हूँ।
तो जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे TRX आ चुके हैं यहाँ पे और अभी मैं आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले 190 डिपॉजिट किए थे, उसके बाद मैंने 80 डिपॉजिट किए हैं, वो नहीं आए थे। उसके बाद मैंने 180 मजीद डिपॉजिट किया इसमें, तो वो दोनों ही आ गए हैं। इसका मतलब ये बात कन्फर्म है कि अगर आप कम भी इसमें डिपॉजिट करते हैं ना, तो उसके बाद अगर आप 172 डिपॉजिट करते हैं तो मिल मिला के टोटल यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये कन्फर्म हो गया है इस वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद जी अभी मैं मजीद जो है वो ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे आपने मार्केट कर लेना है। उसके बाद जी TRX हमने सेल कर देने हैं ऑल। तो ऑल के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो अभी यहाँ पे ये मेरे USD आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। और उसके बाद अभी टोटल USD जो मुझे मिले हैं उनको मैं फिर TRX में करूँगा। तो TRX में करने के लिए आपने उसी तरह बाय में आ जाना है, मार्केट करना है, उसके बाद ऑल के बटन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद बाय के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपकी जो ट्रेड है वो बिल्कुल हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्रेड कर ली है। अब हमने TRX को विड्रा करना है। विड्रा करने के लिए आपने TRX के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने विड्रा के बटन पे क्लिक करना है। जब आप विड्रा के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो चीजें जरूरत होंगी, कोई KYC की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक तो ट्रेड पासवर्ड, ये मस्ट है। उसके बाद या तो फिर आप SMS वेरिफिकेशन लगा लें या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर। तो जिन्होंने अनलिमिटेड अकाउंट बनाए हुए हैं, अनलिमिटेड ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो यूज की हुई है, तो उनको तो चाहिए भाई गूगल ऑथेंटिकेटर, क्योंकि अनलिमिटेड वो नंबर्स कहाँ से लाएंगे। तो गूगल ऑथेंटिकेटर एंड ट्रेडिंग पासवर्ड, ये दो चीज़ें जो हैं ये आपने मस्ट जो है ये करनी है। तो अब मैं गूगल ऑथेंटिकेटर लगा के आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कहेगा कि गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करो। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेटर है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको की मिल जाएगी और इसका आपने एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं गूगल ऑथेंटिकेटर में आ जाता हूँ। यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही हो, तो आपने नीचे ये जो प्लस का निशान है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये दूसरे नंबर पे एंटर की जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे ऊपर जो है वो आपने नाम लिख लेना है जो आप रखना चाह रहे हैं। तो मैं नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने ये की पेस्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे की पेस्ट कर देता हूँ और थर्ड नंबर पे आपने ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने वापस चले जाना है और यहाँ आके आपने यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आपने गेट कोड के बटन पे क्लिक करना है, तो आपको कोड एक चला जाएगा, तो आपने ईमेल में चले जाना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे मेल आ चुकी है और यहाँ पे ये कोड मिल गया है। तो ये कोड को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। अब गूगल ऑथेंटिकेटर में आपने दोबारा जाना है और यहाँ से आपने जो 6 डिजिट का कोड है ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड हो चुका है। अब इसकी की और जो स्क्रीनशॉट आपने लिया ये बड़े ध्यान से रख लेना है आपने। मैं भाई 3-4 जगहों पे रखता हूँ, ठीक है। तो आपने ये रख लेना। उसके बाद आ जाता है ट्रेडिंग पासवर्ड। तो ट्रेडिंग पासवर्ड भी आपने यहाँ पे लगा लेना है। गेट कोड के बटन पे क्लिक करना है, सबमिट करना है और ये करके मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड मैंने लगा लिया है। ये कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए। गेट कोड के बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ मेल में और यहाँ पे मुझे मेल मिल जाएगी। जी हाँ, मुझे मेल आ चुकी है और यहाँ पे ये कोड जो मुझे मिला है इसको कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे कर देना है पेस्ट। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है वो ट्रेडिंग पासवर्ड भी मॉडिफाई हो चुका है। अब आपने करना है, आप दोबारा वापस आ जाएं या जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका विड्रा ओपन हो जाएगा। तो अब आपने विड्रा करने के लिए आपको एड्रेस चाहिए जिसमें आप विड्रा लेना चाहते हैं। तो मैं तो भाई उसी में ही वापस लूँगा विड्रा KuCoin में। यहाँ से ये एड्रेस जो है उठा लेना है, FU7 का, TRC20 का, ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लगा देता हूँ और यहाँ पे ऑल कर देता हूँ। और उसके बाद जी यहाँ विड्रा के बटन पे क्लिक करते हैं तो पता चल जाता है 24 घंटे मांगते हैं या नहीं। तो अभी यहाँ पे ट्रेड पासवर्ड जो है वो मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर में आपने दोबारा चले जाना है और वही जो कोड है वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे अब ईमेल को मेल चली जाएगी। तो मैं चला जाता हूँ ईमेल में दोबारा। तो ये मैंने मेल कॉपी कर लिया है, यानी कि मेल से कोड जो है वो कॉपी कर लिया है। यहाँ पे क्लिक किया और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा विड्रा जो है वो इंस्टेंट मिल चुका है। हालांकि जो फंड पासवर्ड हम चेंज करते हैं ना, तो 24 घंटे के बाद हम विड्रा कर पाते हैं।
फंड पासवर्ड या ट्रेड पासवर्ड हो गया, अकाउंट का पासवर्ड चेंज करें, तो कुछ भी हम करें तो हम 24 घंटे के बाद विड्रा कर पाते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो इंस्टेंट विड्रा हो चुका है। तो अभी उतनी देर के लिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, जितनी देर तक जो है मेरा विड्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा जो है विड्रा अभी आप देख सकते हैं कि अंडर व्यू है, ठीक है, अंडर प्रोग्रेस है। तो यहाँ से विड्रा कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो है 447 TRX जो है वो विड्रा हो चुके हैं, और यहाँ पे आप TID भी देख सकते हैं और कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 445 मिले हैं, तो 400 यहाँ से 47 गए हैं, तो तकरीबन 1.5 जो है वो उन्होंने फीस काटी है। तो अभी मैं चला जाता हूँ KuCoin में और देख लेते हैं कि मुझे मिले हैं यहाँ पे या नहीं। तो मेरे $, जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, और यहाँ मैं रिसीव के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, हिस्ट्री के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 445 जो है वो मुझे मिल चुके हैं, TID और सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें काफ़ी लोगों को मसला था कि भाई हम ट्रेड कैसे करें और क्या हिसाब किताब होगा, कैसे विड्रा मिलेगा। यहाँ पे इस तरह आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आप अब यहाँ से S-Bull टोकन जो है वो 90 डेज़ के बाद जो है वो विड्रा कर पाएंगे। तो कुछ कह रहे थे कि भाई आप ट्रेड करो तो फ़ौरन S-Bull विड्रा कर लो, तो इस तरह भाई नहीं है। तो 90 डेज़ के बाद ही ये अनलॉक होंगे। तो बाकी जो आपने ट्रेड करनी है वो आपने मस्ट करनी है, जितने भी आपने अकाउंट बना रखे हैं तो वो उनमें आपने ट्रेड मस्ट करनी है। हो सकता है कि 20 तारीख के बाद जो है ये जिन्होंने ट्रेड ना की हो तो उनके S-Bull टोकन गायब हो जाएं, या 90 डेज़ के अंदर ट्रेड आपने करनी हो तो आपके 90 डेज़ के बाद जो है वो S-Bull टोकन गायब हो जाएं। तो आपने ट्रेड जो है वो कर लेनी है। और एंड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपसे वादा किया था कि एक ट्रिक, आपको एक टिप बताऊंगा। वो टिप ये है कि मेरे प्यारे भाइयों, ये जो इन्होंने दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो भाई ये जो चैरिटी का लफ्ज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये मेरे तजर्बे के मुताबिक ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है, और ऊपर से फिर है भी 50%। तो भाइयों, आपको जो ही मिलता जाए यानी कि अनलॉक होते जाएं तो आपने S-Bull टोकन फ़ौरन जो है वो विड्रा कर लेने हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ौरन आपने विड्रा कर लेने हैं, क्योंकि जिस टोकन में चैरिटी का लफ्ज़ होता है ना, तो वो बड़ा बेईमान होता है उसका ऑनर। वो ऐसा निकालता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता, कॉइन का रेट नीचे आता जाता है। वो S-Bull टोकन जो वो सेल करता जाता है, थोड़े थोड़े करके अपना पैसा निकालता जाता है, लोगों को कहता है कि डालो और खुद निकालता है। तो इस तरह जो है वो प्राइस नीचे आ जाती है। आप याद रखना कि इसकी प्राइस जो है वो नीचे आएगी, ठीक है, ऐसा नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जानी। ये मेरे तजर्बे के मुताबिक है। और ऊपर से अगर वो चैरिटी के पैसे यहाँ से निकालता है, S-Bull टोकन निकालता है, और जिनको देता भी है, ज़्यादातर होता है वो देता ही नहीं है किसी को, वो फिर ये वैसे नाम ही होता है, ये खुद बेईमान होता है। और दूसरी बात है, अगर वो किसी को देगा भी तो उन्होंने भी तो सेल ही करने हैं, ठीक है, तो इसलिए इसकी प्राइस काफ़ी नीचे जाएगी। तो आपको जितने मिलते जाएं आपने फ़ौरन विड्रा करते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपका भाई फिर भी जवाब देगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है यार, कुछ भी पूछ लिया करें, कमेंट जरूर किया करें, कुछ ना कुछ आपके ज़हन में जो भी आ रहा हो आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। और बाकी इंशाल्लाह इसका विड्रा और बाकी भी वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।